हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज आपको रिवाइज चैप्टर में जो चल रहा था इंटरनल ट्रेड, उसमें एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। टाइप्स ऑफ रिटेलर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो टाइप्स ऑफ रिटेलर्स जो है ये हमें दो तरह के टाइप्स ऑफ रिटेलर होते हैं। एक है इंटरनेट रिटेलर्स, दूसरा है फिक्स ऑफ रिटेलर्स। इंटरनेट रिटेलर्स कौन कौन होते हैं? घूमते फिरते व्यापारी होते हैं, जिसे हम पैडलर्स या हॉकर्स के नाम से जानते हैं। एक ये जिसे कहते हैं फेरी वाला या रेहड़ी वाला। ये जो फर्स्ट चीज़ है, कॉन्सेप्ट क्या है इंटरनेट रिटेलर्स का? ये घूमते फिरते बिजनेसमैन होते हैं जिसका कोई बेचने का, सेल करने का कोई फिक्स प्लेस नहीं होता। ये कस्टमर को फाइंड आउट करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं और इन्हें हम मोबाइल वेंडर्स के नाम से भी जानते हैं, घूमते फिरते रिटेलर्स। ये नॉन स्टैंडर्ड की गुड्स का जनरली ये बिजनेस करते हैं, और या ऐसी गुड्स का बिजनेस करते हैं जो डेली यूज़ में होते हैं, जिसमें कि इन्हें कम कैपिटल की नीड होती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की नीड इसमें नहीं होती। अब इसमें जो सबसे पहला है पेडलर्स एंड हॉकर्स, इसे हम रेहड़ी वाले या गली गली ग्राहकों को खोजते हो वाले रिटेलर्स के नाम से जानते हैं। ये रेहड़ी वाले अपने ठेलों पर, साइकिल पर या एनिमल्स के पीठ वगैरह पर ये वस्तुओं को रख लेते हैं, बहुत सारे वस्तुओं को रख लेते हैं और ये घूम घूम कर अपना बिजनेस करते हैं। ये गली गली में, बसों में, आप जनरली ट्रेनों में देखिएगा, ये अपने हाथों में लटकाए हुए, पीठ पर लटकाए हुए अपने बिजनेस को करते हैं, कस्टमर को खोजते हैं। ये आप मार्केट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेल्स करते हुए देखेंगे, टॉय, बगल, बैंगल्स, इन सबों को चीज़ करते हुए देखेंगे। ये बिना ब्रांड वाली गुड्स का ज़्यादा बिजनेस करते हैं और डोर टू डोर कस्टमर को गुड्स की सप्लाई करते हैं। इनका कोई फिक्स दाम नहीं होता, बार्गेनिंग होती है, और जो जहाँ जिस रेट पर बायर और रिटेलर आपस में एग्री हो जाते हैं उसी पर ये इसको सेल करते हैं। दूसरा है मार्केट ट्रेडर्स। अब मार्केट ट्रेडर्स किसको कहते हैं? मार्केट ट्रेडर्स किसको कहते हैं? देखिए, हर एक एरिए में, आपके गांव में, बाजार में एक दिन होता है। आज बाजार का दिन है, तो एक निश्चित दिन हर एरिए में, अभी मैं मेरे गांव के रूरल एरिया में मार्केट लगता है, और जहाँ जहाँ मार्केट लगता है वो इस प्लेस पर अपने गुड्स को ले जाते हैं, वहाँ पर बेचते हैं, और उस फिक्स दिन फिक्स होता है, मार्केट का प्लेस भी फिक्स होता है। जनरली वो वीकली मार्केट होते हैं। अभी दिल्ली के बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, करोल बाग, सोम बाज़ार, किंग्सवे कैंप, बीर बाज़ार, रोहिणी वगैरह में, जहाँ पर कि एक दिन मार्केट लगता है, हाट बाज़ार लगता है। इनके कैरेक्टर में से क्या होता है? ये अपने गुड्स को वीकली मार्केटों में या मंथली मार्केटों में, या जो एनुअल ये मेले वगैरह होते हैं, यहाँ पर ये जाते हैं और जब तक वो मेला लगा रहता है तब तक अपने गुड्स को बेचते हैं। ये अपने वस्तुओं का, अपने गुड्स का जो एग्जीबिशन होता है वो वीकली, जनरली छुट्टी वाले दिन, शहरों में दुकान के बाहर बंद, जब दुकान हो जाती है शाम को,
तो बाहर बने जो अस्थायी ढांचे होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उस पर अपना प्रेजेंटेशन करते हैं और बेचते हैं या रोड पर बिछाकर बेचते हैं। ये कम प्राइस की लो क्वालिटी वाली गुड्स की ज़्यादा बिजनेस करते हैं। ये वस्तुओं की बहुत सारे क्वालिटी, बहुत सारे वैरायटी बेचते हैं, जैसे प्लास्टिक का बर्तन हुआ, लेडीज बैग हुआ, जो मतलब उसमें कई बार आप देखेंगे ना 10 रुपये कोई भी सामान ले लो 10 रुपये, तो बहुत सारे गुड्स हो जाते हैं। ये व्यापारी, ये बिजनेसमैन फेस्टिवल होते हैं, जैसे दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, ऐसे ऐसे फेस्टिवल के टाइम पर भी अपनी एक दुकान लगाते हैं और वहाँ पर अपने गुड्स को सेल करते हैं। तीसरा है स्ट्रीट ट्रेडर्स। ये फुटकर व्यापारी गलियों के कोनों पे, फुटपाथ पे, बस स्टैंड पाथ पर, नुक्कड़ों पे ये अपनी दुकान लगाते हैं। और इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, ये पब्लिक प्लेस जहाँ ज़्यादा पब्लिक आती जाती है वहाँ पर ये अपनी दुकानों को लगाते हैं, जैसे सिनेमा हॉल हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, बस अड्डे हो गए, बड़े बड़े ये टेम्पल हो गए, मंदिर हो गए, उनके आसपास ये अपनी दुकानों को लगाकर और अपनी सेल करते हैं। ये डिफरेंट टाइप की गुड्स जैसे तौलिया, रुमाल या डेली यूज़ की जो जनरली हम लोग पॉकेट के कंघी हो गई या छोटे से शीशे हो गए, इनका करते हैं। और ये आम जनरली ये बहुत लो प्राइस की वस्तुओं को सेलिंग करते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध होते हैं। लोग कम काम से वापसी या रास्ते में जो सुविधाजनक हो उन वस्तुओं को लेते हैं, जैसे पेपर वाश हुआ, ठीक है, टॉयलेट पेपर वाश हुआ, ये सब ट्रेनों वगैरह में देखिएगा जनरली जो है वो जब रेलवे स्टेशन से बाहर निकलिएगा तो जनरली ये देते रहते हैं, सेल करते रहते हैं। बाहर जब निकलिएगा तो वो अपना लिए रहते हैं, जिसको जो समझ में आए, जिसकी जो यूज हो उस यूज की वस्तुएं इनसे लेता है। अगला है चीप जैक्स। चीप जैक्स का मतलब होता है अस्थायी व्यापारी। ये अपने गुड्स को डिफरेंट प्लेस में अस्थायी रूप से लगाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आप रसोड़ा में भी देखिएगा और भी एरिया में देखिएगा कि कुछ दिन के लिए अपनी दुकान एक किराए पर ले लिए और दुकान पर किराए पर लेकर कुछ दिन तक अपने गुड्स को वहाँ पर सेल किए, लगाए, बेचे, और लगाने बेचने के बाद उसको फिर वहाँ से हटकर फिर दूसरे जगह वो अपनी दुकान लेकर चले गए, दूसरे प्लेस पर ले गए। लेकिन इनमें एक विशेषता ये होती है कि ये जनरली रेजिडेंशियल एरिया में छोटे सा एक कोई दुकान किराए पर ले लेते हैं या टेंट वगैरह, तंबू वगैरह में ये अपनी दुकानें लगाते हैं। ये व्यापार के होप से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हमेशा आते जाते हैं। ये कम कीमत की डोमेस्टिक यूज की वस्तुएं जो है ये ज़्यादा सेल करते हैं और ये एक प्लेस पर केवल एक टाइम के लिए ही रहते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहते। अब आइए फिक्स दुकानें। फिक्स शॉप रिटेलर्स दो तरह के होते हैं, एक स्मॉल रिटेलर होता है और दूसरा लार्ज रिटेलर होता है। स्मॉल रिटेलर्स ये आपके क्लास में ही बता चुके, जनरल स्टोर्स, स्पेशली कोई शॉप्स हुआ जिसको हम सिंगल लाइन्स कहते हैं। एक ही प्रकार की एक छोटी दुकान होती है और एक ही क्लास की एक ही तरह की वस्तुएं इनके पास मिलती हैं और उसी को वो बेचते हैं। जैसे स्टेशनरी की दुकान है तो केवल स्टेशनरी मिलेगी, जूते की शू की दुकान है तो शू की दुकान मिलेगी। इस तरह से ये एक ही स्पेसिफिक सिंगल लाइन की दुकान करते हैं। जनरल स्टोर वाले अलग अलग करते हैं। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर ये जनरली छोटे छोटे अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग चीज़ों की
जो दुकानें चौराहे पे होती हैं, कॉलोनियों में होती हैं, नुक्कड़ पे होती हैं, ये इन दुकानों में जनरली चूँकि प्लेस कम रहता है, इसलिए यहाँ पर जनरल स्टोर से लेके होजरी की वस्तुओं से लेके स्टैंड, मोजा और भी अलग अलग क्वालिटी की वस्तुएं बेचते हैं, लेकिन कम कीमत की नहीं होती, वह अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कॉस्ट की होती हैं। अब इनका प्रेजेंटेशंस ये करते हैं। सेकेंड हैंड गुड शॉप होता है। ये दुकानें पुराने सामानों का जो पहले से यूज़ की गई हैं उन दुकानों को अपने यहाँ बेचते हैं। ओल्ड बुक्स हो गए, ओल्ड फर्नीचर हो गए, ओल्ड बर्तन हो गए, इनका कारोबार करते हैं। और इसमें अलग अलग चीज़ों की जो यूज़ की हुई दुकानें ये सामान ये बेचते हैं। अब बड़े स्टोर्स में डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर्स एंड मल्टीप्लाइज शॉप, मेल ऑर्डर, इसका डिस्कशन हम कल के वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।